Hello friends, welcome to our weekly current affairs series of Cardinal Learning Classes. Today we will discuss current affairs from 10th April 2023 to 16th April 2023. तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि फर्स्ट है हमारा इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है 2022-23 में वो 16,000 करोड़ रुपए हो चुका है, जो कि 10 गुना है 2016-17 के कंपैरिजन में। तब 1500 करोड़ के अराउंड था, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो चुका है। तो फ्रेंड, ये एक ग्रेट अचीवमेंट है इंडिया के लिए। अब इंडिया जो है 85 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रही है। जैसे एक लमसम में पूछा जा सकता है कि कितनी कंट्रीज़ को इंडिया प्रेजेंटली एक्सपोर्ट कर रही है। और हम लोग 2024-25 तक अपने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले टारगेट को अचीव करने की ओर काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। फ्रेंड, बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा मैंगो, रामनगर भाटा ब्रिंजल, चंदौसी आम, आदम चीनी, चावल, राइस, ये चारों उत्तर प्रदेश के जीआई टैग हैं। ठीक है। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? ईस्टर्न गोवा में है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक ब्लैक पैंथर को इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा जाएगा। एक्चुअली ये ब्लैक पैंथर गोवा के एक विलेज से बचाया गया है और अब यहाँ पे छोड़ा जाएगा। वाशी कोट की बात करना चाहूँगा। ये जो है नवी मुंबई में है, महाराष्ट्र के, और ये पहली ऐसी डिजिटल कोर्ट कंट्री में बन गई जो पेपरलेस है। ठीक है फ्रेंड। 11 अप्रैल किस लिए मनाया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? नेशनल सेफ मदरहुड डे। ठीक है फ्रेंड। इलेक्शन कमीशन ने अभी हाल फिलहाल में नेशनल पार्टी का स्टेटस ग्रांट किया है, किसको? आम आदमी पार्टी को। और पहले की जो 3 पार्टीज थी उनसे नेशनल पार्टी का स्टेटस छीन लिया है। वो कौन कौन से हैं? शरद पवार जी की एनसीपी, टीएमसी ममता बनर्जी की, और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, इन तीनों से छीन लिया है। इनके ईयर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए, लास्ट ईयर पार्टीज के फाउंडेशन मतलब कब कब बनी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। प्रेजेंटली देश में हमारे 6 नेशनल पार्टीज़ हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और एनपीपी, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की पहली नेशनल पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, ये बनी भी 6 जनवरी 2013 को है। ठीक है। अब अगला है वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी। जब हम लोग बात कर रहे हैं पार्टी की, तो अब देख लेते हैं, ये तो नेशनल पार्टी की हो गई। अभी हाल फिलहाल में मेघालय में इस पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेटस दिया गया, और ये पार्टी बनी कब है? नवंबर 2021 में बनी है। ठीक है। वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी कहाँ की है? मेघालय की है। चलिए, अगला है हमारा फ्रेंड स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22। ये कौन रिलीज करता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसको शॉर्ट में बीई बोलते हैं। कितने इंडिकेटर्स पे होता है बेस्ड? 50 इंडिकेटर्स पे। इसमें ये जान लेना ज़रूरी है कि टॉप 5 फ्रंट रनर कैटेगरी में कौन कौन स्टेट है। तो पहले ए से अल्फ़ाबेटिकली ए से शुरुआत होती है, तो आंध्र प्रदेश। अब ए से अरुणाचल प्रदेश भी हो सकता है, आसाम भी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का भी उतना डेवलपमेंट नहीं है जितना साउथ बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के स्टेट का है, स्पेशली साउथ इंडियन स्टेट का। वैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से वहाँ पे डेवलपमेंट के काम कर रही है, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन स्टिल अभी साउथ इंडिया उससे कहीं ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है। तो आंध्र प्रदेश हो गया पहला, फिर दूसरा कर्नाटका, तीसरा केरला, तीनों साउथ के ही हैं, एडजेसेंट स्टेट्स हैं। उसके बाद आरटी, राजस्थान और तेलंगाना। ठीक है फ्रेंड। एक राजस्थान बस बीच में आ गया, बाकी आप देख रहे हैं चारों साउथ इंडियन स्टेट है। लखनऊ ये क्यों न्यूज़ में है? सीएम योगी ने यहाँ पे 2 दिन की नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है। और किबीथू ये क्या है फ्रेंड? ये अरुणाचल प्रदेश का एक बॉर्डर विलेज है। ठीक है। आपने सुना होगा कि ईस्टर्न मोस्ट
एक तरह से इंडिया का रीजन है। तो यहाँ पे सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, किरीट पारिक पैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछा जाएगा, क्योंकि इस पैनल की रिकमेंडेशन भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये किस पे थी? नेचुरल गैस प्राइसिंग पे। ठीक है, एक इंडियन अमेरिकन है CR राव जी, जिनका पूरा नाम है कैलियामपुडी राधाकृष्णा राव। ये इंडियन अमेरिकन स्टेटिस्टिशियन है। इनको 2023 के लिए अवार्ड दिया गया, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सूर्यांशु सूर्यांशु क्या है? ये फ्रेंड जो है पहला सोलर पावर्ड टूरिस्ट वेसल है। क्या है? टूरिस्ट वेसल है और सोलर पावर्ड है, तो देश में पहला है। और ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे केरला में आती हैं, तो कोची केरला में है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? KSINC। ये क्या है? केरला शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, अब देखिए डोगरी वर्जन। डोगरी आपको जैसा कि पता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज जो हैं 8th शेड्यूल में जो लिस्टेड हैं इंडिया की, उसमें डोगरी भी है। तो डोगरी में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला एडिशन रिलीज़ किया गया है लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, अगला है हमारा सिक्किम। सिक्किम का आपने बहुत टाइम से सुनते आ रहे होंगे कि इंडिया का पहला स्टेट बन गया ऑर्गेनिक स्टेट, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, ऑर्गेनिक फुली ऑर्गेनिक हो गया। तो वहाँ पे इसी से रिलेटेड एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर प्रोग्राम, जिसको रेलवे मिनिस्टर और कम्युनिकेशन मिनिस्टर आप कह सकते हैं अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब युगांडा की जो कैपिटल सिटी है वो कंपाला है, जिसकी विज़िट पे हमारे जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, वो 3 दिन की विज़िट पे थे। तो वहाँ पे उन्होंने जो है एक प्रोजेक्ट है वाराणसी का, तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, उसको लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड, देखिए अगला है हमारा नई दिल्ली। ये क्यों न्यूज़ में है? न्यू दिल्ली क्यों न्यूज़ में है? 3 दिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। किस पे? जो डिफेंस है ना, उसमें उसका फाइनेंस कैसे होता है, उसकी इकोनॉमी कैसे कैरी ऑन करती है, उससे रिलेटेड उन पे चर्चा हुई है। और इसमें कई कंट्रीज़ के जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, पावरफुल कंट्रीज़ जो वर्ल्ड में जानी जाती हैं, उनके डेलीगेट्स ने भी पार्टिसिपेट किया। जैसे USA हो गई, UK हो गई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, केन्या, काफ़ी कंट्रीज़ के डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। रैपिडेक्स क्या है? दिल्ली से मेरठ के बीच में एक सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है, जो अराउंड 82 किलोमीटर्स के है, इंडिया की पहली है। ठीक है, UN जो है पहली बार डॉक्टर BR अम्बेडकर की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने जा रहा है। और कौन सी एनिवर्सरी है ये? 125वीं। ठीक है, टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, या कह लीजिए AI के क्षेत्र में हाईएस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखा है। हाईएस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ। इसमें इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है कि हमारा भारत, हमारा प्यारा इंडिया, वो 5वें नंबर पे। देखिए AI में कितना ज़्यादा हम लोग तेज़ी से फोकस कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये एक प्राउड मोमेंट की बात है इंडिया के लिए। बाकी 4 में USA है, चाइना है, UK है और इज़राइल है। कोलकाता इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है, मेट्रो रूट जो है वो वहाँ डेवलप किया गया। कोलकाता की जो हुगली रिवर है उसके नीचे से एक टनल के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, एक टनल के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, अगला है वर्ल्ड का मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की लिस्ट जो है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा लॉन्च की गई है, जारी की गई है। इसमें आप सोचेंगे कि हाल फिलहाल में 2-3 साल से ये जब से तालिबान ने कब्जा किया है, तो आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा लग रहा होगा क्राइम अफ़गानिस्तान में है। तो अगर ऑप्शन पहले पे देगा आप कट से मार देंगे, नहीं, सबसे पहले पे वेनेजुएला है।
उसके बाद पापुआ न्यू गिनिया है, फिर थर्ड पे अफगानिस्तान है, और हमारा भारत कहाँ है? 77th रैंक पे है। ठीक है। इल्सा ये क्या है फ्रेंड? ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो बहुत चर्चा में रहता है। ये मीटियोरोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को पिछले 8 सालों में मोस्ट पोटेंट स्टॉर्म मतलब आने वाला है, ऐसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया। और पिलबरा रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, इंडियन ओशन रीजन में देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पे। ठीक है। बुजी ब्रिज ये कहाँ पे है? मोज़ाम्बिक में है, बुजी रिवर पे है। अगेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी वहाँ पे गए थे तो उन्होंने इनॉग्रेट किया। भारत की मदद से ये बनाया गया है। ठीक है। अगला है हमारा मुंबई न्यूज़ में है। क्यों? 11वीं बाईएनियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, किस पे? पोर्ट शिपिंग और लॉजिस्टिक्स पे। वैसे तो इसके मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी, लेकिन इसको एड्रेस किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने। तो इसलिए ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के नितिन गडकरी जी हैं, लेकिन पोर्ट शिपिंग के मिनिस्टर ना इसको मतलब एड्रेस करके नितिन गडकरी जी ने इसे एड्रेस किया है। 11वीं बाईएनियल जो हर द्विवर्षीय 2 साल में एक बार होती है। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का सबसे अब तक का भारत में सबसे ऊंचा स्टैच्यू तेलंगाना के हैदराबाद में हुसैन सागर झील के निकट स्टैच्यू बनाया गया है वहाँ पे। वो कितने फीट का है? 125 फीट का है। ठीक है फ्रेंड। और जिसका इनॉग्रेशन किया है तेलंगाना के सीएम KCR राव जी ने, के चंद्रशेखर राव जी। अब ये ADR ने एक रिपोर्ट लॉन्च की जिसमें ये बताया कि देश के ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो ये भी बताती है कि मतलब पॉलिटिक्स में कैसे कैसे इन्वॉल्वमेंट है, कितना क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, या तमाम तरह की इस तरह डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है, तो उससे रिलेटेड सारी रिसर्च रहती। तो उसमें क्या होता है, एक इन्होंने रिपोर्ट जारी की कि इंडिया के रिचेस्ट और पुअरेस्ट सीएम कौन है। तो YS जगन मोहन रेड्डी जी जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, ये रिचेस्ट है। इनकी 510 करोड़ रुपए की एसेट है ये ADR रिपोर्ट के मुताबिक। और जो वेस्ट बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी जी, ये पुअरेस्ट सीएम है, इनकी सिर्फ मात्र 15 लाख रुपए की एसेट है। ठीक है। घाना पहला कंट्री दुनिया का बन गया है जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की जो मलेरिया वैक्सीन है ना, उसको चिल्ड्रन पे यूज़ करने के लिए अप्रूव कर दिया है ट्रायल के लिए। ठीक है। नंदिनी गुप्ता ये कौन है? कोटा वैसे तो आप सभी ने सुना होगा कि पढ़ाई के लिए, प्रिपरेशन के लिए, IIT JEE नीट इन सब के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन इस बार न्यूज़ में कुछ अलग कारण से आया है कि वहाँ की नंदिनी गुप्ता जो है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 जीत चुकी हैं। प्राउड मोमेंट अगेन फॉर इंडिया। न्यू दिल्ली जो है यहाँ पे ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 होने जा रही है जिसको PM मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन मिल के इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है। अगला हमारा लास्ट है G20 की 12th मैक्स होने जा रही है। ये क्या है? जो चीफ साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उनकी मीटिंग होने जा रही है। कहाँ पे? वाराणसी में, PM मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। और जहाँ पे फीचर किया जाएगा महर्षि को। महर्षि क्या है? मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। एक्चुअली ये इनके प्रायोरिटी एरियाज़ कई हैं, जैसे कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन पे बात करना, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करना। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाता है। आप आज का 16 अप्रैल तक कंप्लीट हो चुका है। जिन जिन को UPPCS देना है ज़रूर देख के जाइए, जो 14 मई को होने जा रहा है, और आसपास के सारे एग्ज़ाम के लिए। आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।